नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ताकि आप अपने आप को फोकस कर सकें और नेक्स्ट एग्जाम और इंटरव्यू में कामयाब हो सकें। आप सब में वह काबिलियत है जो एक कैंडिडेट को सक्सेसफुल बनाती है। बस जरूरत है तो सही दिशा पकड़ने की, सही तैयारी करने की, मेहनत करने की और अपने आप में विश्वास रखने की, कॉन्फिडेंस रखने की। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि देश में नौकरी की इतनी कमी नहीं है जितनी कमी है आपको सही गाइडेंस न मिल पाने की। 12वीं क्लास में सही सब्जेक्ट चूज न कर पाने से आप सरकारी नौकरी जो कंपटीशन बेस्ड होती हैं में आप या तो रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जिन्होंने क्लास 12th पास कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, या डिफेंस सर्विसेज की अग्निपथ स्कीम के लिए। और अगर आप केवल 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक स्कीम के लिए। जो लोग पहली बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, इनको मैं यह बता दूं कि यह एग्जाम ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम नहीं है। हालांकि यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड पर कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर पर दिया जाता है। रिटन स्टेज में यह पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में होता है। टीयर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होते हैं जो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। टीयर 2 में 2 सेशंस होते हैं। पहले सेशंस में एमसीक्यू होते हैं, जबकि सेशन 2 में एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। दोनों सेशंस एक ही दिन होते हैं। स्टेज 1 का एमसीक्यू सेशन जनरल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट का होता है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 80 मिनट दिए जाते हैं। टीयर 2 में सेशन 1 के लिए 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और टीयर 2 सेशन 2 तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही निपटा लिया जाता है। यहां पर पीडब्ल्यूडी का मेरा मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है। हाँ, एक बात अवश्य याद रखिएगा कि एग्जाम सेंटर जाते समय अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड अवश्य लेते जाइएगा। एसएससी सीएचएसएल में अपियर होने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पहले बात करते हैं। आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th क्लास पास होना चाहिए। एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में 12th पास होना चाहिए। डीईओ या डीईओ ग्रेड ए के लिए साइंस स्ट्रीम और मैथ्स में 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप अभी 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले हैं तब भी आप एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप कट ऑफ डेट से पहले यह एग्जाम पास कर लें। इस साल मोस्ट लाइकली यह डेट 1 अगस्त 2026 हो सकती है। एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यह 18 से 27 साल है। कुछ कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन दी गई है, जो इस प्रकार है: ओबीसी 3 साल, एससी या एसटी 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी जनरल यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, विडोज या डिवोर्स वुमेन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल और एसटी एसटी के लिए 40 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। नेशनैलिटी या सिटीजनशिप की अगर बात करें तो आप या तो भारत के नागरिक होने चाहिए या नेपाल या भूटान के सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर तिब्बतन रेफ्यूजीज होने चाहिए और आपके माँ बाप भारत में 1 जनवरी 1962 से पहले आए हुए होने चाहिए।
रिटन एग्जाम पास करने के लिए आपको स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। LDC/JSA टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। DEO के लिए डेटा एंट्री स्पीड मिनिमम 8000 की डिप्रेशंस प्रति घंटा होना चाहिए। जहां तक फीस का सवाल है तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपया फीस भरनी होगी। बाकी सब कैटेगरीज के लिए और जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए यह फीस एग्जेम्प्टेड है। 2026 के SSC CHSL के एग्जाम का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक आने की उम्मीद है और मई आखिरी तक पेमेंट विंडो बंद हो जाएगी। जहां तक वैकेंसीज का सवाल है तो 2022 साइकिल में 4500 वैकेंसीज थी और 2024 साइकिल में 3954 वैकेंसीज निकली थी, लेकिन 2023 साइकिल में केवल 1211 वैकेंसीज निकली। 2025 साइकिल में 3131 से ज्यादा वैकेंसीज होने की उम्मीद है। इस एग्जाम में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है और अनफिल्ड जो वैकेंसीज हैं वो नेक्स्ट ईयर साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। टीयर 1 एग्जाम जो कि रिटन एग्जाम है और टीयर 2 एग्जाम जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम है के बीच तकरीबन 4 महीने का गैप होता है। डिसक्वालिफिकेशन का एक कारण यह है कि अगर आपने टीयर 2 एग्जाम पास करने के बाद डिपार्टमेंट प्रेफरेंस नहीं सबमिट किया है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ज्वाइन करने के लिए या एक मेडिकल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है और कई कैंडिडेट्स इसमें फेल हो जाते हैं। आइए अब अग्निपथ स्कीम की बात करते हैं, जिसके जरिए आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यह एक मल्टी स्टेज रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। फेज 1 ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस एग्जाम CEE डिजिटल मोड में होता है। डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर्स में कंडक्ट किया जाता है। जनरल ड्यूटी GD कैटेगरी और ट्रेड्समैन के लिए 50 क्वेश्चंस को 60 मिनट में आंसर करना होता है। क्लर्क या SKT के लिए 100 क्वेश्चंस 120 मिनट में आंसर करने होते हैं। फेज 2 में रिक्रूटमेंट रैली हेल्ड करी जाती है, जिसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं। जो कैंडिडेट्स फेज 1 को ऑनलाइन एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उन्हें रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT में 1.6 किलोमीटर रन, पुलअप्स, बीम के ऊपर और 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस होता है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT होता है, जिसमें हाइट, वेट और चेस्ट मेजर किया जाता है और उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स ऑप्टीज के लिए अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है और आखिरी में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। अग्निवीर बनेंगे युवा हिंदुस्तान के, हो अग्निवीर बनेंगे युवा हिंदुस्तान के, पसीने छूट रहे। एज लिमिट 17.5 से 21 साल होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज इस प्रकार होती है। अग्निवीर GD जनरल ड्यूटी क्लास 10th यानी कि मैट्रिक, अग्निवीर टेक्निकल क्लास 12th जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश जरूरी है। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या SKT स्टोर कीपर टेक्निकल क्लास 12th, कोई भी स्ट्रीम का हो सकता है लेकिन इंग्लिश और मैथ्स जरूरी है। अग्निवीर ट्रेड्समैन क्लास 10th या क्लास 8th भी हो सकता है और केवल सिंपल पास चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो हाइट GD टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर और हिली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 162 से 165 सेंटीमीटर चल जाएगी। क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर केवल हाइट रिक्वायरमेंट होती है। चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होता है 1.6 किलोमीटर रन,
जो कंप्लीट करना चाहिए 5 मिनट 30 सेकंड में से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक। पुलअप्स 6 से 10 पुलअप होने चाहिए। 9 फीट डिच, जिग जैग, बैलेंस, बाकी के 2 टेस्ट होते हैं। अग्निवीर स्कीम की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सर्विस टेन्योर है 4 साल। सेवा निधि पैकेज जो टैक्स फ्री होता है अप्रोक्सीमेटली 11.71 लाख। 30% ये आपकी मंथली सैलरी से कटता रहता है हर महीने। परमानेंट इनरोलमेंट होता है अप टू 25% हर एक बैच से। लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख रुपए। और जो मंथली सैलरी है पहले साल में 30,000 रुपए, दूसरे साल में 33,000 रुपए, तीसरे साल में 36,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 रुपए। 30% इसमें सेवानिधि के लिए कट कर आपको मिलेगा। और जहां तक अलाउंसेस की बात है तो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस का इंटाइटलमेंट वही है जो रेगुलर ट्रूप्स के लिए होता है। एक्स ग्रेशिया फॉर डिसेबिलिटी होता है 44 लाख 100% डिसेबिलिटी के लिए। डेथ कंपनसेशन है, फैमिली को 1 करोड़ से अधिक की राशि मिलती है जिसमें इंश्योरेंस और एक्स ग्रेशिया शामिल है। अब बात करते हैं कि अग्निवीर को वो क्या चीजें नहीं इंटाइटल्ड हैं जो एक रेगुलर सोल्जर को ऑथराइज होती हैं। तो इनको कोई पेंशन नहीं मिलती। 4 साल की सर्विस पर डिस्चार्ज होने पर कोई पेंशन नहीं है। नो ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इनको लागू नहीं है। नो CSD, इनको कोई लिकर या ग्रोसरी CSD फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद लागू नहीं है। आइए अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS स्कीम के अंतर्गत आप ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM या डाक सेवक का पद हासिल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। आपके क्लास 10th मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। जब आपका नाम 10th क्लास मार्क्स बेस्ड मेरिट लिस्ट में आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें मार्कशीट्स और कास्ट सर्टिफिकेट मेन है, आपको डिविजनल ऑफिस में बुलाया जाता है। फाइनल एंगेजमेंट लेटर इश्यू होने से पहले आपका एक बेसिक मेडिकल फिटनेस चेक कराया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th पास और मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए और आपने लोकल लैंग्वेज क्लास 10 तक पढ़ी होनी चाहिए, जैसे गुजरात में गुजराती और तमिलनाडु में तमिल। एज लिमिट 18 से 40 साल। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल। इसेंशियल क्राइटेरिया में आपको साइकिल या मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए। आपकी आय का एक और स्रोत होना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह से 4 से 5 घंटे का पार्ट टाइम जॉब ही है। अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो ज्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को यह जॉब मिलेगा। सैलरी की अगर बात करें तो पोस्ट मास्टर की 4 घंटे की शिफ्ट के लिए आपको 12,000 मिलेंगे और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अलाउंसेस में एक्चुअल DA मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के DA के रेट्स पर। 60 रुपये प्रति माह साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस CMA, स्टेशनरी चार्जेस 25 रुपया प्रति माह, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस CDA 500 रुपये पर मंथ। कुल मिलाकर एक नए रिक्रूट को BPM पोस्ट के लिए तनख्वाह बन जाती है 22,000 रुपए और ABPM या डाक सेवक की 13,000 से 18,000 रुपए प्रति महीना। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट होता है 3%। GDS एम्प्लॉई 3 से 5 साल की सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अपियर हो सकता है और रेगुलर पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी होती है 25 से 30,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।